सभी का स्वागत है। ये रहा झारखंड। और झारखंड की स्थिति स्टूडेंट के लिए काफ़ी दयनीय होती जा रही है और दिन प्रतिदिन और भी बदतर होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं और अपना भविष्य देख रहे हैं कि ऐसा काम वो लोग करना चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में उनको वोट मिल सके। वोट बैंक की राजनीति वो लोग कर रहे हैं, कह सकते हैं आप। उन लोगों को ये मतलब नहीं है कि स्टूडेंट कहाँ जा रहा है, जबकि अभी की सरकार हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट के द्वारा ही बनाया गया है, क्योंकि जेएमएम की जो पार्टी है वो आज तक इतना सीट नहीं लाई थी जितना अभी लेके आई है। तो कहा जा सकता है कि झारखंड जो है वो स्टूडेंट की सरकार है, लेकिन स्टूडेंट के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। ये यहाँ के स्टूडेंट का दुर्भाग्य है कि वो ठगे जा रहे हैं और यहाँ की सरकार के द्वारा ठगे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की राजनीति अब सिर्फ एक पोस्ट की राजनीति हो गई है। एक मुख्यमंत्री है, उनको यहाँ के जनता को देखना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, जबकि वो ऐसा राजनीति कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो फिर से मुख्यमंत्री बन सके वैसा काम वो कर रहे हैं, जो काफ़ी लोकतांत्रिक को शर्मसार कर रही है। यहाँ के झारखंड के स्टूडेंट 2018 से एक भी वैकेंसी झारखंड में नहीं निकली है और ना ही कोई अप्लाई किए हैं। तो स्टूडेंटों का क्या दोष है इसमें। और यहाँ जेपीएससी का स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं, क्या स्थिति है। 6 जेपीएससी और 7 जेपीएससी जो है, 6 जेपीएससी में सीट आपका जाके 326 था शायद, 326। 6 जेपीएससी मतलब एक जेपीएससी में 326 सीट। उसके बाद जाके आपका आया है दिखावटी करने के लिए 7, 8, 9, 10। 4 जेपीएससी आपका लिया जा रहा है, सरकार का कहना है। और सीटें कितने हैं, सीटें कितने हैं, 252। एक जेपीएससी में सीट था 352 या 300 कुछ था, 26 था एक जेपीएससी। दूसरा जेपीएससी आपका ये सॉरी, और 4 जेपीएससी में है 252। आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट को किस प्रकार से बुड़बक बनाया जा रहा है। फिर भी स्टूडेंटों में सहनशीलता है कि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं और आशा है कि 252 सीट पे भी वैकेंसी नहीं ले, स्टूडेंट यही चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ की राजनीति अब खुलेआम स्टूडेंटों को बर्बाद करने पे लगी हुई है। और स्टूडेंट जो है ट्विटर कैंपेन 1 महीना पहले, शायद 15 दिन हो चुके हैं, तो उसके बाद से फिर से 1 महीना का टाइम दिया गया है सरकार को कि आप लोग कुछ विचार करें स्टूडेंट के लिए। अगर वैसा नहीं होता है तो झारखंड के स्टूडेंट कुछ बड़ा कदम उठाएंगे और आप लोग सहयोग करें। और जेपीएससी की स्थिति पे सोचना बेकार है। हम तो कहेंगे दूसरा अदर स्टेट बीसीएस का तैयारी आप लोग करें, जैसे बीपीएससी। यहाँ पे एक साथ बीपीएससी में बता दूं आपको कि आपका जो बीपीएससी है यहाँ पे एक साथ 4 बीपीएससी का प्रोसेस चल रहा है। किसी का पीटी हो चुका है, किसी का मेंस हो रहा है, किसी का मेंस का रिजल्ट आ गया है, किसी का फाइनल रिजल्ट आ गया है। और हमारे झारखंड की स्थिति देखें तो एक 6 जेपीएससी हुआ, उसका ज्वाइनिंग दिया, हाई कोर्ट कैंसिल कर दिया। 7, 8, 9, 10 निकाला, इसका कुछ था पता नहीं। तो आप अपना भविष्य देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ झारखंड पीसीएस के भरोसे बैठे हुए हैं तो ना बैठें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी भविष्य में बता सकता हूँ कि खतरे में है। पीएससी जितना भी है, पीसीएस जितने भी हैं, आप अदर स्टेट का तैयारी करें। इससे बढ़िया आप यूपीएससी का तैयारी कर लें, वहाँ आपको सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन झारखंड में नहीं, क्योंकि यहाँ की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर आपको नौकरी मिल भी जाता है तो आप श्योर से इसका सेलिब्रेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डर लगा रहेगा कि बेटा नौकरियाँ तो नहीं चल जाएगा फिर कहीं। और मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि झारखंड में जितना का भी नौकरी हुआ है, जितने भी हैं, कोई बचा हुआ नहीं है, जितने भी हैं सब डरे हुए रहते हैं कि किसी दिन मेरा भी नंबर ना आ जाए और नौकरी चली नहीं जाए। यहाँ 6 जेपीएससी में सब अफसर बने हुए थे, सबका सेलिब्रेशन चल रहा था, एकाएक सब गायब हो गए। टीचर वाला में देखिए वही हुआ। इसलिए झारखंड में नौकरी हो नहीं रहा है। अगर हो भी गया तो चैन से नौकरी कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। और कुछ कहा भी नहीं जा सकता, स्टूडेंट कर भी क्या सकते हैं। स्टूडेंट का उतना पहुंच होता नहीं है जो सरकार को हिला दे। बस उसको एक ही मौका मिलता है 5 साल में। मैं तो यहाँ का सिस्टम बदलने के विचार में हूँ आप लोग जरूर सहमति दीजिएगा जो वीडियो देखते हैं। कि यहाँ का इलेक्शन जो सिस्टम है, यहाँ का नहीं कहीं का भी, सेंट्रल भी इलेक्शन जो सिस्टम है वो 5 साल ना होके
2.5 साल कर देना चाहिए बीच बीच में, ताकि जो भी दिक्कत है या सरकार द्वारा जो अवमानना है या सरकार जो घोषणा की है वो नहीं कर रहे हैं, तो सरकार को हटाया जा सके। और अभी की स्थिति ऐसा है कि अगर झारखंड सरकार के खिलाफ या झारखंड में अगर इलेक्शन होता है, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि जेएमएम की सरकार तो यहाँ नहीं आने वाली। जेएमएम की सरकार तो नहीं आने वाली। अब एक विश्लेषण करते हैं कि यहाँ वोट कैसे मिलता है राजनीति में। और अब वोट बैंक की स्थिति क्या हो गई है, देखिए, एक घर में एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, उसे नौकरी चाहिए। अगर वो स्टूडेंट जिस पार्टी को वोट देने बोलेगा, उसके माता पिता किसको वोट देंगे? अगर वो स्टूडेंट घर में बोलेगा कि मुझे अगर ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी घोषणा की है कि 5 लाख नौकरी देंगे, पापा आप यहाँ पे वोट दीजिए, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बच्चे का बात काट के उसके पिताजी किसी अदर पार्टी को वोट देंगे? वही स्थिति जेएमएम के साथ हुआ। जेएमएम ने वादा किया कि 5 लाख रोजगार है, सभी बच्चे अपने घर में बोले और जितना भी वोट हो सका सब दिलवाए हैं, और उसी के चलते यहाँ की सरकार बनी। लेकिन जेएमएम ये समझने को तैयार नहीं है, और इसकी स्थिति अगर नहीं होगा तो अगले इलेक्शन में भोग लेंगे जेएमएम के पार्टी लोग और हमारे मुखिया हेमंत बाबू। यहाँ का विश्लेषण करना काफ़ी बुरा है, क्योंकि विश्लेषण इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की स्थिति सिर्फ स्टूडेंट को ठगने के लिए, ठगुआ सरकार इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के बारे में यहाँ कुछ भी सोचा नहीं जा रहा है, सिर्फ राजनीति की जा रही है। जहाँ उनको फ़ायदा हो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और क्या जरूरी है, जितने भी बीडीओ हैं सबका ट्रांसफ़र हो गया, एसपी का ट्रांसफ़र हो गया, डीसी तक का ट्रांसफ़र हो गया। जो जरूरी है वो काम छोड़ के जितना भी काम हो सारा किया जा रहा है। और आप ये समझ सकते हैं, मैं जितना बात बोला हूँ इससे आप समझ सकते हैं कि झारखंड की स्थिति स्टूडेंट के लिए ही पत्थर होते जा रही है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट का कोई भविष्य नहीं है। जे टेट भी आप देखिए 2016 में लिया, 1 लाख स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मौका ही नहीं मिला। क्या फ़ायदा बीएड करके और टेट करके जब नौकरी ही नहीं मिलेगा। यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है, बहुत ख़राब। तो आप लोग तैयार रहें, ज़मीनी स्तर पर भी यहाँ पे आंदोलन करना बहुत ज़रूरी है, तभी सरकार जागेगी। क्योंकि अगर 5 लाख सीट किसी स्टेट में है, और वहाँ पे अगर 3 लाख सीट खाली है, तो कितना घटिया यहाँ राजनेता हैं ये आप समझ सकते हैं। और जबकि यहाँ रोज़गार एक मुद्दा है, फिर भी 3 लाख सीट खाली है। अगर एमएलए का एक सीट खाली हो जाने पर जितने भी राजनीति दल हैं या राजनीति पार्टी है, सब एड़ी चोटी एक कर देते हैं इस सीट को भरने के लिए। यहाँ 3 लाख सीट खाली है, और झारखंड में अगर 1 लाख वैकेंसी आ जाए, जितने भी बेरोजगार हैं सब शांत हो जाएंगे, क्योंकि 1 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है और सरकार भी नाम हो जाएगा। लेकिन कौन समझाए इनको? बाकी का विश्लेषण बाद में करते हैं। धन्यवाद, आप लोग समझ ही सकते हैं।